Hello bachcho, let's read the question. The question says, with reference to the figure of cube of edge A and mass M, state whether the following statements are correct. O is the center of the cube. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारे पास क्यूब है जिसका एज हमको दिया हुआ है ए और मास कितना दिया हुआ है एम। एज उसका ए हो गया और मास उसका हमें दिया हुआ है एम। सो अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंट जो हमारे को फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज इनर्शिया एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब पहले हम सबसे पहले स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड एक्सिस इज आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये कुछ हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जैसा है, बट हमें पता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2D टाइप ऑफ डायग्राम्स और यहाँ पर हमारा 3D है। तो फॉर 3D आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, दिस इज नॉट इक्वल्स। तो हमारा जो स्टेटमेंट ए आ जाएगा, देयर फोर स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। अब अगर हम सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट बी को, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड डैश एक्सिस। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये जो जेड डैश एक्सिस है ये दिया हुआ है हमको, इसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर अब हम यूज क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट बी वी विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पर जो z डैश है और z एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, और हमारा जो z एक्सिस है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, क्योंकि O पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर है। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो हमारा जो इनर्शिया होगा आई जेड डैश पे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई जेड डैश इज इक्वल्स टू आई ऑफ जेड प्लस इसका मास कितना था हमारा m और एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या डिस्टेंस है, यहाँ से जो जेड डैश एक्सिस है उससे जेड एक्सिस तक, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है एक्स डिस्टेंस। तो अब पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको देखिए, सपोज ये हमारा स्क्वायर है, इसको हम 2 डायमेंशनल में सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा टॉप पार्ट, ये है डी ई जी एच, ठीक है, ये है डी ई जी एच, और यहाँ पे कहीं हमारी सेंटर ओ से पास हो रही होगी जेड एक्सिस, ठीक है, यहाँ से हमारी जेड एक्सिस। अब हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारा ए है, ये भी डिस्टेंस हमारा क्या है, ए है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा डायगोनल हो गया, और जो ओ डी डिस्टेंस है ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा। तो डायगोनल कितना निकलेगा, DG इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है। तो DG स्क्वायर इज इक्वल्स टू DH स्क्वायर प्लस HG स्क्वायर, का मतलब ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। देयरफॉर DG हमारा कितना आ जाएगा, √2a, और हमको डिस्टेंस कौन सा चाहिए था, ये x डिस्टेंस चाहिए था, तो x कितना हो जाएगा, DG डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा √2a/2। तो हम लिख सकते हैं a/√2। ये डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, x आ गया। तो यहाँ से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I डैश इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस एम a/√2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आई जेड प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो अगर स्टेटमेंट चेक करते हैं हम, तो इसमें क्या था, आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर बाय 2। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, यहाँ पर ये m आएगा। अब स्टेटमेंट
सी में क्या बोला है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड डबल डैश एक्सिस इज। तो अब जेड डबल डैश एक्सिस हमारी कहाँ है? हमारी जेड डबल डैश एक्सिस ये है। अब स्टेटमेंट सी में देखो ये बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड डबल डैश, जेड एक्सिस हमारी कौन सी, ये है डायगोनल उसमें जो है। अब सीधी सी बात है कि जो z है हमारा z एक्सिस वो z डबल डैश के पैरेलल तो है नहीं, तो हमारा ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके इक्वल तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारा जो स्टेटमेंट सी है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि आई एक्स इज नॉट इक्वल्स टू आई वाई। तो अब आई एक्स और आई वाई को एक बार हम देख लेते हैं। सपोज दिस इज फॉर स्टेटमेंट टी। अब देखिए ये हमारा बॉटम ऑफ द क्यूब है, ठीक है। यहाँ से हमारी आई एक्स या एक्स एक्सिस क्रॉस कर रही है और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। अब दोनों ही एक्सिस के अबाउट हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? इक्वल है, क्योंकि इक्वल सिमेट्री है, ये सेंटर से हमारा क्रॉस कर रहा था। इसीलिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स होगा अबाउट एक्स और विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। लेकिन हमको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि नॉट इक्वल बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है? करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट हमारा ए वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट था, तो ओनली बी इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर इज ऑप्शन B. I hope you understood the question well. Best of luck.